तो ये हमारा आज का लेक्चर 2 है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के लिए। आज हम लोग कर रहे हैं कॉशी-रीमान इक्वेशन। आफ्टर प्रूविंग दिस थ्योरम we will do the construction of analytic function. Okay, so let's see the Cauchy-Riemann equation. So what is the Cauchy-Riemann equation? If a function, okay, fz equal to uxy plus ivxy is differentiable at any point z equal to x plus I y. Okay, then the four partial derivatives del u by del x equal to del v by del y, पहला ये होगा, ठीक है, एंड del u by del y equal to minus del v by del x होगा. This much should exist. Okay, so the four partial derivative, you write like this, sir. The four partial derivative del u by del x, del v by del x, del u by del y, del v by del x exist and satisfy the equation, this much, this and this. तो देखो यहाँ पे जब ऐसा हम कहते हैं del u by del x, that means we have to find the partial derivative of the function u with respect to x, the partial derivative of the function v with respect to x, the partial derivative of function u with respect to y, partial derivative of the function v with respect to x. अगर ये सारे एग्जिस्ट होते हैं, मतलब इनका एक हमको कोई ना कोई वैल्यू मिल जाता है, तो हम कहते हैं कि यस द फंक्शन, जितने भी फंक्शंस हैं वो मेरे क्या है, एग्जिस्ट कर रहे हैं. और अगर एग्जिस्टेंस आएगा तभी वो क्या होगा, हमारा फंक्शन जो है सेटिस्फाई करेगा इस कॉशी-रीमान इक्वेशन को. तो यहाँ पे del u by del x की जो वैल्यू है वो del v by del y के बराबर होगी, और del u by del y की जो वैल्यू है वो माइनस टाइम्स del v by del x के बराबर होगी. अगर ये दोनों आपका सेटिस्फाई होता है तो हम कहते हैं द गिवन फंक्शन इज एनालिटिक. ठीक है, तो इसको प्रूव करते हैं हम लोग. तो प्रूव करने के लिए पहले हम एक फंक्शन लेंगे. सिंस fz कैसा फंक्शन है, fz कैसा फंक्शन है, क्वेश्चन पढ़िए क्या लिख रहे थ्योरम में. fz इज डिफरेंशिएबल एट एनी पॉइंट z. ठीक है, मतलब ये क्या है, हमारा डिफरेंशिएबल है, इज डिफरेंशिएबल एट एनी पॉइंट. ठीक है, बोर्ड किसी का कट तो नहीं रहा है. एनी पॉइंट z. अगर ऐसा है तो मेरी डिफरेंशिएबिलिटी की डेफिनेशन क्या है गर्ल्स, बोलिए. f z प्लस डेल z माइनस एफ जेड डिवाइडेड बाई डेल z. ये लिखते हैं ना हमारा डिफरेंशिएशन. मस्ट टेंड्स टू अ यूनिक लिमिट, must tends to a unique limit. मतलब इसका कोई ना कोई लिमिट हमें जरूर मिलेगा. कब, अगर ये डेल z हम करते हैं टेंड्स टू जीरो. मतलब हमारा कैसे लिखते हैं, लिमिट डेल z टेंड्स टू जीरो दिस फंक्शन एग्जिस्ट. अगर ऐसा है तो हम क्या कहते हैं, इन एनी मैनर देन इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ. ठीक है, फुल स्टॉप. ये चीज क्लियर है ना गर्ल्स. डिफरेंशिएबिलिटी कैसे चेक करते हैं, हम लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चंस किए हैं, और नहीं तो फिर हम लोग कॉम्प्लेक्स में भी डिफरेंशिएबिलिटी चेक करके देख सकते हैं कैसे होता है. अगर ये ऐसा है तो हम अब क्या लिखेंगे, सिंस देखिए z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई. ठीक है, तो डेल z क्या होगा, डेल z क्या होगा,
डेल एक्स प्लस आई डेल वाई। गर्ल्स क्लियर है ना, आवाज आ रही है मेरी? ओके, ये ऐसा हो गया। अगर ये ऐसा है सो व्हाट वी विल राइट एफ जेड प्लस डेल जेड। जरा सा खोलो। ऐसी हो गया यहाँ पे, मतलब नीमा की सांस उलटने वाली है। हाँ, 7774 सेचुरेशन आ गया। दीपक दिन से बोल रहे थे बोलो। दीपक को बोले बाबू लेके हम जा रहे हैं पानी लाने। इसीलिए हम सबसे मैनेज कर रहे हैं, सीट नहीं मिल रहा। अब हम हॉस्पिटल में घुसाएंगे तो एफ जेड प्लस डेल जेड क्या होगा? पापा का बेटा चलो जाओ, तो पानी लाना है। So what is f z plus del z girls? पानी लाएंगे। यहाँ से बोलिए f z क्या है मेरा? तो यहाँ पे लिखूंगी ऐसे प्लस ठीक है एंड देन डिवाइडेड बाय z प्लस del z। लिख सकते हैं ना? क्लियर गर्ल्स? गड़बड़ कर रहे हैं, एक मिनट। दिस इज नॉट डिवाइडेड बाय दिस मच, ठीक है? हम जाते हैं ना। सो हम इक्वेशन नंबर 1 कैसे लिख सकते हैं? दिस गर्ल्स हम 5 मिनट के लिए गर्ल्स 1 मिनट आ रहे आ रुको। कॉपी तुम्हारा चाहिए, कॉपी लिख ओके। सो व्हाट वी हैव गर्ल्स, लिख सकते हैं एफ जेड प्लस जेड माइनस एफ फाइंड करना है यहाँ पे। तो ऐसे वन लिख देते, ठीक है? सो एफ जेड प्लस डेल जेड माइनस एफ जेड डिवाइडेड बाय डेल जेड क्या होगा? बोलिए क्या होगा? बस फटाफट रिप्लाई करिए ना, क्या क्या होगा? बस बोलिए। नहीं रिप्लाई कर रहे हो, बोलिए गर्ल्स क्या होगा? इक्वल टू 1 होगा, 1 होगा। ये वैल्यू लिखेंगे यहाँ पे प्लस आई वी एक्स प्लस डेल एक्स वाई प्लस डेल वाई, ठीक है? एफ जेड की जगह में फिर ये वाली वैल्यू पुट करेंगे माइनस माइनस यू एक्स वाई आई वी एक्स वाई ऐसे, ओके? एंड दिस होल डिवाइडेड बाय डेल जेड। तो डेल जेड की वैल्यू मेरी कितनी है? क्या लिखा हमने? डेल जेड मेरी क्या है? बोलिए एक्स और वाई के टर्म में डेल एक्स प्लस आई डेल, डेल एक्स प्लस आई डेल कितना लिखें?
ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ? ओके गर्ल्स, टेक अ स्क्रीनशॉट गर्ल्स, हम मिटा रहे हैं। देखो ऐसा हो गया। तो अभी हम और क्या बोल सकते हैं, इस वाले फंक्शन में लिमिट डालेंगे अगर हम लोग, तो लिमिट मेरा यहाँ पे कैसा होगा, देखिए, तो पुट दिस इक्वेशन इक्वेशन नंबर 2, ठीक है, इक्वेशन 2 इसको पुट कर दिया। अब देखो यहाँ पे इतना जो मेरा फंक्शन आया है, इस फंक्शन क्या लिखते हैं, इफ वी टेक del z टेंड्स टू 0, अगर del z को हम लोग 0 टेंड्स करते हैं, दैट मीन्स इस केस में होली रियल, कंप्लीटली रियल होने के लिए मुझे क्या करना होगा, डेल वाई का 0। अगर मेरे यहाँ फंक्शन में मेरा y का फंक्शन डेल वाई अगर मेरा 0 हो जाए तो सिर्फ डेल x बचेगा। अगर डेल x बचेगा, अगर ये डेल x आएगा मेरा, तो डेल x के साथ में देखो रियल वैल्यू को हम फिर अलग सेपरेट कर सकते हैं ना, दिस डिवाइडेड बाय दिस, तो ये हमें क्या एक रियल नंबर रियल वैल्यू देगा। तो कह रहे इफ वी टेक डेल z टू बी होली रियल देन डेल y मस्ट बी इक्वल्स टू 0। अगर डेल y मेरी 0 हो जाती है तो इस केस में 2 से मुझे क्या मिलेगा, देखो लिमिट, क्योंकि डेल y हट गया तो y का फंक्शन रिमूव कर दिया, तो अभी सिर्फ डेल x बचा मेरे पास, तो हम लोग लिमिट डालेंगे डेल x टेंड्स टू 0, ओके, एंड देन u x कॉमा y माइनस u x y डिवाइडेड बाय डेल x एंड देन प्लस i। अब v में क्या बच गया मेरे पास, x प्लस डेल x कॉमा, देखो यहाँ से फिर ये y रह जाएगा, डेल y खत्म हो गया, तो ये यहाँ पे y एंड दिस डिवाइडेड बाय व्हाट, डेल x, ठीक है, तो ये ऐसा बच जाएगा। गर्ल समझ में आ रहा है? एक्चुअली आज मेरा बेटा फिर देखो बोर्ड में लिख रहा है, तंग कर रहा है फिर आज। देखिए ये हमें ऐसा मिल गया, ठीक है, पुट इट क्वेश्चन नंबर 3, ये हमारा 2 हो गया, ये हमारा 3 हो गया क्वेश्चन नंबर 2। अब देखो इस इक्वेशन में हम क्या लिखे, नाउ सिंस fz इज व्हाट डिफरेंशिएबल, हमने fz को पहले ही बोला कि वो क्या है, डिफरेंशिएबल है। अगर fz मेरा डिफरेंशिएबल है तो ये जो लिमिटिंग वैल्यू 3 में ये एग्जिस्ट होनी चाहिए, क्योंकि जब भी कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल होता है तो फंक्शन एग्जिस्ट करता है और एग्जिस्टेंस के बाद हमें एक ना एक वैल्यू जरूर मिलती है। तो हम कह रहे हैं इफ दिस इज डिफरेंशिएबल दैट मींस इक्वेशन नंबर 3 मस्ट एग्जिस्ट, ठीक है, fz इज डिफरेंशिएबल, द लिमिट as given in 3 as given in 3, okay, should be exist। अगर ये एग्जिस्ट करता है फिर से तो हम क्या बोल सकते हैं, क्या यहाँ पे मेरा पार्शियल डेरिवेटिव जो है वो भी एग्जिस्ट करेगा। अगर कोई फंक्शन एग्जिस्ट करता है तो क्या उसके पार्शियल डेरिवेटिव भी एग्जिस्ट करेंगे। हम लोगों ने जब एनालिटिक को डिफाइन किया था, मैंने डिफाइन किया था कि अ फंक्शन इज सेड टू बी एनालिटिक इफ इट पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट। इफ इट पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट मतलब अगर ये फंक्शन मेरा डिफाइन हो रहा है, डिफरेंशिएबल है, तो इसके ये एग्जिस्ट करेगा और तब मेरा पार्शियल डेरिवेटिव भी एग्जिस्ट करेगा, ओके, दैट मीन्स दैट इज द पार्शियल डेरिवेटिव that is the partial derivative del u by del x, fine,
डेल वी बाय डेल एक्स, क्योंकि एक्स के रिस्पेक्ट में ही है ना, तो इसीलिए डेल यू बाय डेल एक्स और डेल वी बाय डेल एक्स। एक्स के रिस्पेक्ट में हम लोग ये वैल्यू डालेंगे, तो हम कह रहे हैं कि यहाँ पे u का वैल्यू भी और ये v का भी, बट हैविंग द पार्शियल डेरिवेटिव, दोनों के पार्शियल डेरिवेटिव आपके क्या करेंगे, एग्जिस्ट करेंगे। should exist, okay, and limit of 3 is, and 3, और 3 से क्या इम्प्लाइज करेगा, यहाँ से इम्प्लाई करेगा ux प्लस आई वी एक्स, आई वी एक्स, ये ऐसा हो जाएगा। ये चीज क्लियर हुआ बस यहाँ से, ये चीज क्लियर है। अगर ये ऐसा है तो अभी सिमिलरली हम लोग सेकेंड केस के लिए फिर करेंगे। सिमिलरली इफ इट इज वैलिड टू बी होली इमेजिनरी, होली इमेजिनरी, अगर इमेजिनरी होगा तो मेरा फिर डेल एक्स वैल्यू 0 हो जाएगा ना, यहाँ पे देखो ऐसे था, अगर ये वैल्यू 0 हो जाएगी तो इस वाले वैल्यू को हम लोग क्या बना सकते हैं, फिर माइनस टाइम्स यहाँ पे आई स्क्वायर लेके डिवाइडेड बाई आई, कैंसिल करके ये माइनस ऑफ आई डिवाइडेड बाई डेल वाई, मतलब यहाँ पे जो भी मेरा फंक्शन होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, फिर वो इमेजिनरी वैल्यू आ गया। तो इसको कंप्लीटली इमेजिनरी बनाने के लिए अब मुझे डेल एक्स को 0 करना होगा, देन डेल एक्स must as be 0, okay, then del x equal to 0। अगर डेल एक्स इक्वल टू 0 हो गया तो फिर हम हमारे फंक्शन को कैसे लिख सकते हैं, एंड हेंस डेल जेड इक्वल टू आई डेल वाई, फाइन। तो हेंस फ्रॉम टू लिमिट डेल वाई टेंस टू 0, डायरेक्टली लिख रहे हैं गर्ल्स, ठीक है, क्योंकि पहले ऑलरेडी हम लोगों ने कर लिया है, इस चीज को मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख रहे हैं, यहाँ से लिखते हुए यहाँ पे लिखेंगे। क्या लिख सकते हैं बोलो, u होगा, x रहेगा, y प्लस डेल y होगा, फिर माइनस यू एक्स वाई होगा डिवाइडेड बाय नीचे क्या हो जाएगी, i डेल y प्लस आई, v रहेगा, v के साथ x कॉमा y प्लस डेल y डिवाइडेड बाय, फिर नीचे में क्या होगा, i डेल y हो जाएगी। क्लियर है ना गर्ल्स। अब क्योंकि फिर हमारा लिमिट क्या जाएगा, डेल एक्स टेंस टू 0 जा रहा है, अगर डेल एक्स टेंस टू 0 जा रहा है तो फिर यहाँ से हम बोलेंगे कि हमारे दो फिर पार्शियल डेरिवेटिव, यहाँ से मेरा क्या निकलेगा, u बाई वी निकलेगा, यहाँ से v बाई वाई निकलेगा, ओके। सो दिस इज इक्वल टू व्हाट, 1 बाई आई, ये हो जाएगा डेल u बाई डेल y प्लस डेल v बाई डेल y, डेल u बाई डेल y, डेल v बाई डेल y, सिंस द लिमिट एग्जिस्ट। इसको पेन दे दो बेटा, इस पर वो पेन दे दो, ये पेन हाँ लिखो, चलिए वो पेन नहीं, लिखने दीजिए हमारे साथ। ओके, टेक ए स्क्रीनशॉट गर्ल्स। अगर ऐसा है तो अब यहाँ पे क्या देख रहे हैं, 10 द डेरिवेटिव्स del u by del y and del v by del y should also exist। अगर ये भी एग्जिस्ट करेगा then the limit to कहाँ से, यहाँ बंद करके, in this case vy को क्या माइनस आई यू वाई लिख सकते हैं, ठीक है। अब इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3 देखिए, आप लोगों ने कॉपी में लिखा है, देखिए। So let it be equation number 5. Since the limit given in 4 and 5 must be identical
आलम में एक बार देख जैसे लेना यूएक्स प्लस जिसको कांटेक्ट कर रहे हैं आज फ्राइडे सब ओके, ऐसा होगा ना गर्ल्स, दोनों इक्वेशन को इक्वेट कर दिया, 4 को भी 5 को भी, ठीक है। सॉरी सॉरी, यहाँ पे माइनस होगा ना, देखो यू आई माइनस आई यू आई होगा ना, यहाँ से इक्वल नहीं माइनस। गर्ल्स क्या हो गया, नहीं समझ में आ रही है? गर्ल्स क्लियर हो रहा है या नहीं हो रहा है? ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। Hence equating the real and imaginary part. तो क्या होगा यहाँ से मेरा बता दो, ux की वैल्यू vy हो जाएगी और vx की वैल्यू माइनस ऑफ uy हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग क्या बोलेंगे, ux इक्वल टू वी वाई और uy इक्वल टू माइनस वी एक्स, यहाँ से uy इक्वल टू माइनस वी एक्स, यही ना हमें प्रूव करना था। डेल यू बाय डेल एक्स की वैल्यू डेल वी बाय डेल वाई के बराबर, और यहाँ से क्या मिल गया, डेल यू बाय डेल वाई की वैल्यू माइनस डेल वी बाय डेल एक्स के बराबर। तो ये दोनों हो गए इक्वेशन नंबर 6, हेंस इक्वेशन 6 इज known as कॉची-रीमान इक्वेशन। ठीक है गर्ल्स, समझ में आया सभी को? रिप्लाई नहीं कर रहे हो तुम लोग, समझ में मुझे भी नहीं आ रहा है क्या हो रहा है। गर्ल्स आज यहीं पे क्लोज करें, ठीक है। और इसका एक और नेक्स्ट लेक्चर है जो हम आपको यूट्यूब में दे देंगे, ठीक है, आप वहां से देख लीजिएगा। दिस वन इज नॉट इन द यूट्यूब, ओके, इसलिए हमको यहाँ पे आपको बता रहे हैं। नेक्स्ट लेक्चर जो है कंस्ट्रक्शन ऑफ एनालिटिक फंक्शन, वो यूट्यूब में है, हम आपको उसका लिंक दे देंगे, आप वहां से देख करके फिर अपना कंस्ट्रक्शन करिएगा। डाउट होने से यूट्यूब का वाले क्वेश्चन में डाउट होने से व्हाट्सएप में आप मुझे पूछ सकते हो, ठीक है। तो आज यहीं पर रहने देते हैं, ठीक है, इतना पढ़ लीजिए फिर आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। ओके थैंक, हाँ गर्ल्स क्वेश्चन सेंड कर देंगे। काजल क्या बोल रहे हो आप अभी? अच्छा स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। एक मग से चारों में देखो, एक मग से उसमें क्यों डाल रहे हो? हाँ ठीक है, हम कर देंगे व्हाट्सएप में, हाँ, बट अभी नहीं कर पाएंगे, शाम तक करेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू गर्ल्स।